ना हम लोग बात करें, हम लास्ट वीडियो की कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, किसी कारण से मुझे रोकना पड़ गया था। सेक्शन 57 जो है वो फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि वो 20 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट उसमें नहीं दी जाएगी जहाँ पर फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स हैं, मतलब 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस टर्म्स जो हैं वो एक साथ पनिशमेंट में आ रहे हैं। सेक्शन 63 भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार आया है। अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बात करता है। अमाउंट ऑफ फाइन वो कितनी हो सकती है, तो अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो कितनी भी हो सकती है, पर अनलिमिटेड हो सकती है, पर इनएक्सेसिबल नहीं हो सकती, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं हो सकती है वो ना। सेक्शन 65 और 67 ये दो इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 65 की अपन बात करें तो वो बोलता है कि जो फाइन और पनिशमेंट दोनों जोड़कर जो सेक्शंस रहेंगे उसमें पनिशमेंट जो रहेगी वो 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सेक्शन 65 जो है वो फाइन और पनिशमेंट, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जजमेंट्स, ऐसी पनिशमेंट जिसमें फाइन भी लगाया है और पनिशमेंट भी लगाया है, और अगर फाइन नहीं पे करी जाती है, फाइन नहीं पे करी जाती है तो 1/4 ऑफ द सेंटेंस इतना पनिशमेंट दिया जाएगा ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। बट 67 जो है वो केवल उन सेंटेंसेस पे काम आता है जिसमें केवल फाइन दी गई है पनिशमेंट के तौर पर। तो केवल फाइन दी गई है तो यहाँ पर 3 लिमिट बनती है। 3 लिमिट क्या बनती है कि अगर 50 रुपये से नीचे का फाइन होगा, 50 रुपये से नीचे का फाइन होगा तो अप टू 2 मंथ्स की पनिशमेंट दी जा सकती है। 50 रुपये से ज़्यादा और 100 रुपये से कम, 100 रुपये से कम और 50 रुपये से ज़्यादा, अगर इतना रहेगा तो 4 महीने की पनिशमेंट दी जा सकती है, और अगर 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन है तो 6 मंथ्स की पनिशमेंट्स दी जा सकती है, और मैक्सिमम जो होगी वो 6 मंथ की होगी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं ऑन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इसी में हम बात करें तो सेक्शन 73 जो है वो भी बात करता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब जो जिसको इम्प्रिजन किया गया है, जिस पर्सन को, उस पर्सन को अकेले में एकांत में रख दिया जाएगा, उसके साथ किसी और को नहीं रखा जाएगा। तो ये 7 दिन और 14 दिन का हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा का है, 3 महीने से ज़्यादा की है तो 7 दिन से ज़्यादा का नहीं दिया जाएगा। डन। अगर जो पनिशमेंट है वो 3 महीने से मंथ से ज़्यादा का है, 3 मंथ से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। बट अगर 3 महीने से कम है तो 14 दिन तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है, और किसी भी कंडीशन में जो पनिशमेंट है उससे 3 मंथ से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है? अगर 3 मंथ से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो आप 7 दिन से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हो 1 महीने में। 3 महीने से कम का है तो आप 14 दिन तक का दे सकते हो। कितना भी पनिशमेंट हो उसमें 3 महीने से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टोटल में नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, जैसे मैंने अगर 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर पनिशमेंट में दिया गया है तो 7 दिन की गैपिंग दी जाएगी और उसके बाद फिर 7 दिन का दिया जाएगा। डन। अगर सपोज करिए कि मैंने 20 से लेकर 30 तारीख के बीच का मैंने पनिशमेंट दिया है और वो 7 दिन के लिए दिया है, तो मुझे यहाँ पर 7 तारीख तक रुकना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर 8 तारीख से लेकर अगला जो भी रहेगा मंथ में, जितने भी दिन में, उसमें मैं 7 दिन का वापस से दे सकता हूँ। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हमारे 73 तक के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और 75 भी हम बात कर ले, 74 भी हमने करा है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 75 जो है वो इनहेंस्ड पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और 17 की बात करता है। अगर प्रीवियस कन्विक्शन होगा तो उसमें
इनहेंस्ड पनिशमेंट दिया जा सकेगा, ये 75 बात करता है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। तो आप कानून वाला को लाइक करिए, तब तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।